हेलो दोस्तों, स्टडी आर्ट सॉन्ग फिर से एक बार आपका स्वागत करता है जोरदार तरीके से। दोस्तों, हम आपको महत्वपूर्ण चित्रकारों की महत्वपूर्ण पेंटिंगों के बारे में बता रहे थे। दोस्तों, स्टडी आर्ट सॉन्ग आपको वही करवाए जो परीक्षा में हर बार पूछा जाए। इसी विश्वास के साथ दोस्तों चलते हैं। हम बात कर रहे थे राम कुमार की पेंटिंगों के बारे में। चित्रकार राम कुमार का जन्म हुआ था 1924 ईस्वी में शिमला, हिमाचल प्रदेश में, और इनकी मृत्यु हुई थी 2018 में, यानी 14 अप्रैल 2018। राम कुमार की प्रसिद्धि रही थी अमूर्त घनवादी दृश्य चित्रकार हुआ करते थे। तेल एक्रेलिक रंग में सर्वाधिक इन्होंने कार्य किया, यानी इनकी अधिकतर पेंटिंगों में आप तेल रंग और एक्रेलिक रंगों का समावेश देख सकते हैं। अब बात करते हैं इनके पेंटिंगों के बारे में। तो सोपन इन्होंने पेंटिंग बनाई थी 1958 में, और इसका मीडियम रहा था तेल माध्यम, यानी इसे तेल माध्यम में बनाया गया था। उसके बाद इन्होंने अगली पेंटिंग बनाई थी लद्दाख मोनेस्ट्री, और उसके बाद अगली इनकी पेंटिंग है परछाया। ये माध्यम कैनवास पर बनी थी। इसका माध्यम कैनवास तेल रंग हो जाएगा। और परछाया पेंटिंग का संग्रह है, यानी आज उसे कहाँ देखा जा सकता है, तो राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में इस पेंटिंग को आप देख सकते हो। उसके बाद दोस्तों महत्वपूर्ण पेंटिंग बनारस के घाटों की श्रृंखला, जिसे बार बार परीक्षा में पूछा जाता है, राम कुमार ने बनाई थी। उसके बाद अगली इनकी श्रृंखला है शिमला शहर की चित्र श्रृंखला, ये भी राम कुमार के द्वारा बनाई गई थी। अब देखिए दोस्तों, बात करते हैं सतीश गुजराल की महत्वपूर्ण पेंटिंगों के बारे में। सबसे पहले थोड़ा सा इनका परिचय जान लेते हैं। सतीश गुजराल का जन्म हुआ था 25 दिसंबर 1925 ईस्वी को झेलम, पंजाब में। आज ये पाकिस्तान में पड़ता है। जब ये बंटवारा हुआ था भारत और पाकिस्तान का, उस समय की बात है। मृत्यु इनकी हुई थी 26 मार्च 2010 को। सतीश गुजराल के बड़े भाई पूर्व प्रधानमंत्री रहे थे, जिनका नाम था इंद्र कुमार गुजराल। सतीश गुजराल ने छोटी सी अवस्था में अपनी स्मरण शक्ति खो दी, यानी सुनने की जो शक्ति थी वो खो दी। एक बार ये नदी के पास के नाले से गुजर रहे थे और उसी में गिर गए। उसी की वजह से इनकी सुनने की जो क्षमता है वो खो गई। सतीश कुमार गुजराल की प्रसिद्धि रही थी, वो एक चित्रकार थे, वास्तुकार से भित्ति चित्रकार थे एवं ग्राफिक डिजाइनर भी थे। सर्वाधिक प्रसिद्धि सतीश कुमार गुजराल की म्यूरलिस्ट में थी, यानी भित्ति चित्रकार के रूप में ये बहुत प्रसिद्ध हुए थे। इन्होंने जो पेंटिंग बनाई थी उनके बारे में बात करते हैं। तो कंस्ट्रक्शन इन्होंने 1973 ईस्वी में बनाया था। कंस्ट्रक्शन जो पेंटिंग बनाई थी, इनका माध्यम रहा था स्टील तथा मिश्रित माध्यम में इस पेंटिंग को बनाया गया। संग्रह आज ये पेंटिंग हमें कहाँ देखने के लिए मिलती हैं, तो ललित कला अकादमी नई दिल्ली में इस पेंटिंग को देखा जा सकता है। अगली इनकी पेंटिंग है रिवॉल्यूशन, और उसके बाद इन्होंने बनाया था स्नेयर ऑफ मेमोरी। उसके बाद इन्होंने पेंटिंग बनाई थी फ्लेमेट्स, जो एक्रेलिक रंग में बनी थी। उसके बाद इन्होंने एक पेंटिंग बनाई थी कवाल श्रृंखला, जिसे 1997 में बनाया गया था। उसके बाद इन्होंने पेंटिंग बनाई थी द सेलिब्रेशन श्रृंखला इन्होंने बनाई थी। उसके बाद इन्होंने बनाया था तूफान के तिनके। उसके बाद अगला इनका चित्र है दर्द का मसीहा। उसके बाद अगला इनका चित्र है स्मृतियों का जाल। तो देखिएगा दोस्तों, सतीश गुजराल है वो बहुत ही महत्वपूर्ण कलाकार हैं। एक तो आपको इनकी पेंटिंग है कंस्ट्रक्शन, इसको आपको नोट करना है, नोट में लगा दो। और उसके बाद एक आप पेंटिंग नोट में लगाओगे द सेलिब्रेशन श्रृंखला, इसको नोट में लगा दो। उसके बाद तूफान के तिनके, इसे भी नोट में लगा लो। और एक लगाइएगा नोट में स्मृतियों का जाल। इनके बारे में बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। उसके बाद चित्रकार के हेबर के बारे में बात करेंगे। चित्रकार के हेबार, यानी कृष्ण कांटीगिरी हेबार इसका पूरा नाम था। कांटीगिरी कृष्णा हेबार भी इसे कहा जाता है। इनका जन्म हुआ था 1912 ईस्वी के कांटीगिरी गांव, कर्नाटक में। इनकी मृत्यु हुई थी 1996 ईस्वी में। इन्हें पद्मश्री से भारत सरकार द्वारा सम्मानित किया गया था 1961 में, और भारत सरकार के द्वारा इसे पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था 1889 ईस्वी में। उसके बाद इनकी प्रसिद्धि, यानी इनकी प्रसिद्धि क्या रही थी चित्रांकन की दृष्टि से, तो लयात्मक रेखांकन से
ये कार्य करते थे, ये भी इनकी प्रसिद्धि है। उसके बाद इनके चित्रों में, इनके रेखांकनों में शशकत रेखांकन भी देखा जा सकता है, यह भी इनकी प्रसिद्धि रही थी। और अंतिम यानी मृत्यु के पड़ाव के दिनों में जो ये पेंटिंग बना रहे थे, जब इनकी मृत्यु बहुत निकट थी, तो इन दिनों की जो इनकी चित्रशैली है उस पर रेखात्मक तकनीकी का प्रभाव है, यानी रेखात्मक तकनीकी इनकी चित्रशैली रही थी अंतिम दिनों में। अब दोस्तों बात करते हैं कृष्ण कांटेगिरी हेबार के चित्रों के बारे में। इनकी महत्वपूर्ण पेंटिंग थी मुर्गों की लड़ाई, से नोट में लगा लीजिएगा। 1959 ईस्वी में इसे बनाया गया था। माध्यम हो जाएगा इसका तेल रंग। आज ये पेंटिंग हमें कहाँ देखने के लिए मिलती है, तो गवर्नमेंट म्यूजियम एंड आर्ट गैलरी चंडीगढ़ में इस पेंटिंग को देखा जा सकता है, मुर्गों की लड़ाई। उसके बाद रेखा चित्र का संग्रह यानी के हेबर की रेखा चित्रों का संग्रह कहाँ देखा जा सकता है, तो भारत कला भवन वाराणसी में इसे आप देख सकते हो। वहाँ पर के हेबर के बहुत सारे रेखांकन आपको दिखाई देंगे। उसके बाद अगली इनकी पेंटिंग है अंधकार के पार। इसका माध्यम हो जाएगा कैनवस पर तेल रंग। उसके बाद में आज इस अंधकार के पार की पेंटिंग को कहाँ देखा जा सकता है, तो संग्रह इसका राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में इसे देखा जा सकता है। के हेबर की कला का प्रभाव यानी के हेबर की कला पर किन कलाकारों का प्रभाव था, तो पॉल गोगिन जो उत्तर प्रभाववादी कलाकार हैं, इनका प्रभाव था। उसके बाद भारत की प्रसिद्ध कलाकार अमृता शेरगिल का भी इन पर प्रभाव रहा। इनकी अगली पेंटिंग है माहिम दरगाह है, जो 1958 ईस्वी में बनाई गई थी। इस पेंटिंग का माध्यम हो जाएगा कैनवस पर तेल रंग। उसके बाद बात करते हैं चित्रकार नारायण श्रीधर बेंद्रे की। नारायण श्रीधर बेंद्रे को पद्मश्री से सम्मानित किया गया था 1969 में, और पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था भारत सरकार के द्वारा 1992 में। नारायण श्रीधर बेंद्रे का जन्म हुआ था 21 अगस्त 1910 ईस्वी को। इंदौर शहर के मध्य प्रदेश राज्य में इनका जन्म हुआ। और उसके बाद एक नोट लगाया गया, देखिएगा नोट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जाता है। कश्मीर सरकार के विजिटर्स ब्यूरो में बेतौर कलाकार पत्रकार के रूप में किसने कार्य किया, तो आपका आंसर हो जाएगा नारायण श्रीधर बेंद्रे, यानी इसका शॉर्ट में नाम है NS बेंद्रे। और उसने एक महत्वपूर्ण पेंटिंग बनाई थी जो परीक्षा में पूछी जाती है, कांटा यानी थॉरन, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है, थारन या थॉरन बोला जाता है। 1995 ईस्वी में इन्होंने ये पेंटिंग बनाई थी। आज इस पेंटिंग को राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में देखा जा सकता है। नारायण श्रीधर बेंद्रे के बारे में एक प्रश्न आता है कि भारत के किस कलाकार को बिंदुवादी कलाकार कहा जाता है, तो नारायण श्रीधर बेंद्रे की कलाकृति यो में हमें बिंदुवादी प्रभाव दिखाई देता है, तो बिंदुवादी कलाकार भारत के नारायण श्रीधर बेंद्रे यानी NS बेंद्रे हो जाएंगे। उसके बाद अगली इनकी महत्वपूर्ण पेंटिंग है आफ्टर द रेस या रेन्स। इसका माध्यम हो जाएगा तेल रंग। उसके बाद भारत में प्रभाववाद यानी भारत में नव प्रभाववाद में प्रयोग करने वाले प्रथम कलाकार कौन थे, तो नारायण श्रीधर बेंद्रे हो जाएगा। इनकी अगली महत्वपूर्ण पेंटिंग है जो परीक्षा में पूछी जाती है, सौराष्ट्र के बारवाड़ 1956 ईस्वी में इसे बनाया गया था, इस पर नोट लगा लो। उसके बाद में सूर्यमुखी के फूल, इस चित्र पे भी आप नोट लगा लीजिएगा। और सूर्यमुखी फूल पे नोट ही आपको नहीं लगाना है, बल्कि इसको इंपोर्टेंट में शामिल करना है। देखिएगा किस तरीके से यह चित्र ललित कला अकादमी द्वारा जारी मोनोग्राफ के मुख्य पृष्ठ पर छापा गया था। बड़ी महत्वपूर्ण लाइन लिखी है, महत्वपूर्ण चित्र इसे इसी वजह से माना जाता है। उसके बाद इनकी अगली पेंटिंग है गपशप, जो 1956 में बनाई गई थी। माध्यम इसका कैनवास तेल रंग हो जाएगा। संग्रह ललित कला अकादमी नई दिल्ली में इस पेंटिंग को आप देख सकते हो, गपशप को। उसके बाद आफ्टर रेन्स ये पेंटिंग बनाई थी इन्होंने। और उसके बाद अगली पेंटिंग है बर्तन बाजार, जो इंदौर शहर का दृश्य दिखाता है। वर्ष 1993 में इसे बनाया गया था। 3 वुमेन NS बेंद्रे के द्वारा अगली पेंटिंग बनाई गई, जिसे तेल रंग में बनाया गया। 3 वुमेन 1984 में बनाई गई थी। और एक 3 वुमेन अमृता शेरगिल के द्वारा भी बनाई गई है, यानी 3 महिलाएं। उसके बाद अगली पेंटिंग है नारायण श्रीधर बेंद्रे की, जो महत्वपूर्ण पेंटिंग है दार्जिलिंग के चाय के बागान में युवती, ये महत्वपूर्ण पेंटिंग मानी जाती है। उसके बाद अगली महत्वपूर्ण पेंटिंग है इनकी काठियावाड़ का ग्रामीण, ये भी इनकी महत्वपूर्ण पेंटिंगों में से एक है। तो दोस्तों इस प्रकार हमने आपको महत्वपूर्ण कलाकारों की महत्वपूर्ण पेंटिंग करवाई है, जो परीक्षा में बार बार पूछी जाती है। तो बढ़िया तरीके से इनको याद करना। दोस्तों अगर आपको वीडियो ये पसंद आया है तो इसे लाइक करो और हमारे चैनल को स्टडी आर्ट सॉन्ग को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद दोस्तों।